भाई साहब क्या हो गया है, क्या हो गया है भाई। बहुत दिन बाद लॉन्ग फॉर्म वीडियो आ रहा है एंड अ टीम फोर्स मी टू मेक इट भाई। ऑनेस्टली, व्हाट व्हाट आर्सेनल आर्सेनल freaking Arsenal are in the Champions League final after 20 years। 20 साल के बाद 2006 में हमारे बारसा के अगेंस्ट मैच था चैंपियंस लीग फाइनल लोग का, जो हारे थे लोग। देयर फर्स्ट एंड ओनली चैंपियंस लीग फाइनल जो आज तक वो खेले थे। एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी द सेकंड टाइम वो जब वो चैंपियंस लीग फाइनल खेलने वाले हैं। एंड इट हैज बीन 20 फ्रीकिंग ईयर्स जिसमें आर्सन वेंगर का पूरा एरा चला गया, उनाई एमरी चला गया, मिकेल अर्टेटा का एरा आया जिसमें इन लोगों ने बहुत मतलब फर्स्ट सीजन तब भी ठीक था जिसमें लोग ट्रॉफी जीते, उसके अलावा सारे इतने खराब सीजन गए थे एंड देन दे केम बैक doing some signings, making the club right once again, making their attitude, the players of the attitude of the players right, पूरा management ठीक की, and then they are over here making it into the Champions League final after freaking 20 years. This is mad. As a Barca supporter, जो जिसकी खुद की टीम 11 साल से अभी तक नहीं पहुंचे फाइनल्स में, भाई आई एम वेरी प्राउड। एज अ फुटबॉल फैन आई एम वेरी प्राउड कि आर्सेनल ने जो फीट अचीव किया। हम देखो, जितना भी हम लोग बोल देना कि इन लोग की फुटबॉल बोरिंग होती है, ऐसी होती है वैसी होती है, भाई जब आपकी फुटबॉल मेन टाइम पे इफेक्टिव है ना, नो वन इज एक्चुअली आस्किंग। अगर आपकी फुटबॉल इतनी एफिशिएंट है, मैं आपको अगर दिखाऊं स्टैट्स की बात नहीं, दिस इज सम, ये स्टैट्स वाली बात नहीं। 1.56 के एसजी पे गोल मारना, 0.9 के एसजी पे 0 गोल कंसीड करना, दिस इज नॉट अबाउट इट। द थिंग विद दिस गेम इज कि द वे दैट आर्सेनल प्लेज, हम हमेशा बहुत गाली देते हैं, ठीक है। तो पता प्रॉब्लम विद दैट थिंग इज कि अगर वो चीज़ कभी काम आ गई ना, अगर वो चीज़ काम आ जाती है, जैसे अगर आर्सेनल की जो जिस तरह आर्सेनल खेलती है, अगर वो चीज़ किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आर्सेनल कैसे जीत रही है। हम कभी होजे मरीनो की पोर्टो, होजे मरीनो की चेल्सी की बात करते हैं, दे भाई दे प्लेड डिफेंसिवली वेरी वेल। भाई चेल्सी का रिकॉर्ड था 15 गोल खाना पूरे सीजन में। भाई ऑनेस्टली, आर्सेनल जिस तरह खेल रहे हैं, आर्सेनल इज नॉट दैट बैड ऑफ अ टीम। वो उस चेल्सी की तरह, उस पोर्टो की तरह नहीं खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग मच बेटर, दे आर मच मोर इंटेंस देन दोस टीम्स, क्योंकि वो तो बैठ जाती थी पकड़ के। दे आर एक्चुअली स्कोरिंग गोल्स। पिछली के प्रीमियर लीग में 3-0 जीते हैं लोग। एंड ऑनेस्टली यार, मतलब the way Arteta has shaped this team, it is such a beautiful team with such beautiful group of players that they have एकदम। और खुद के क्रॉप के ही प्लेयर्स है उसमें। उसमें आपने जो प्लेयर खरीदे हैं वो भी हैं। आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है, यू हैव ग्रेट गोलकीपर्स, यू हैव ग्रेट डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स, अटैकर्स में इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल आपके पास वन ऑफ द स्टार बॉयज ऑफ अपकमिंग फुटबॉल है। हम साका को इतनी गाली देते हैं कि साका की गोल कंट्रीब्यूशन नहीं आते। द मेन गेम जिसमें सबसे सारा गोल चाहिए था, उसमें साका ने गोल मारा, उसमें साका ने स्कोर किया। एंड दिस गेम शोज कि अगर आपको पूरी दुनिया चाहे गाली दे रही हो, अगर आपका प्लान इफेक्टिव है, इफ यू आर एफिशिएंट विद द प्लान दैट यू हैव, इफ यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट वेरी वेल, देन यू विल सक्सीड। और आर्सेनल करंटली एक ऐसी टीम है जो डिजर्व करती है इस चीज को। पिछले 3 साल में हमने देखा आर्सेनल को बढ़ते हुए, प्लस मतलब हर उसमें आपको याद होगा अच्छे से, 3 साल पहले दे क्वालिफाइड फर्स्ट टाइम फॉर द चैंपियंस लीग इन अराउंड कुछ 6-7 साल, इफ यू रिमेंबर, जब पिछली बार क्वालिफाई किए थे, 6-7-8 साल में पहली बार क्वालिफाई किए थे। एंड देन उसका जब से वो खेल रहे तब से लेकर उनका अपग्रेड ही हो रही है, उनकी पोजीशन बेटर ही होते जा रही है। पहले वो जाते हैं राउंड ऑफ 16, क्वार्टर्स, फिर अब सेमीज, फाइनल्स, वो हर जगह ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चढ़ रहे हैं। दिस इज हाउ टीम शुड प्ले, दिस इज हाउ टीम इम्प्रूव्स। हम बोलते हैं बाहर से, बात करते हैं बाहर से बहुत अच्छी इंप्रूविंग टीम है, हम सेमीफाइनल्स गए, नाउ वी आर आउट इन द क्वार्टर्स। चाहे उसको तुम अनलक्की बोलो, चाहे कुछ बोल दो, एथलेटिक का चाहे तुम अनलक्की बोलो, लोग बोल रहे हैं पेनल्टी डिसीजन खराब थे, उसमें आर्सेनल की गलती नहीं है, उसमें आर्सेनल की कोई गलती नहीं है। लोग बोल रहे हैं एथलेटिक को दो, देखो फर्स्ट वाली जो पेनल्टी लोग बोल रहे हैं गिरियानो सिमियोने वाली जिसमें वो गिरा था, आई डोंट थिंक दैट वाज अ पेनल्टी, दैट वाज आई थिंक वेरी सॉफ्ट फॉर अ पेनल्टी। वो चीज होती रहती है एंड दैट इज नॉट नॉर्मली अ पेनल्टी गिवन। ग्रीजमैन वाली आई थिंक दैट कैन बी अ पेनल्टी। मार्क प्यूबल वाली दैट कैन आल्सो बी अ पेनल्टी। अकॉर्डिंग टू बी वो दोनों पेनल्टी तुम दे सकते हो। मैं सिमियोन वाली से नहीं बोल रहा बिकॉज वो ज्यादा कुछ था नहीं उसमें इतना जितना वो दिखा रहे थे। ग्रीजमैन वाली फॉर मी दैट इज अ पेनल्टी बिकॉज वो सेम इंटर वाले मैच में हमारे अगेंस्ट हुआ था, जब हम हारे थे लास्ट में जो गोल गया था उसी, मतलब वो जो अगर उसमें फाउल मिल जाता वी वुड हैव वन दैट मैच। तो वही था उसमें भी। तो देखो मेरा ऐसा है, हम, और उसमें आपको वीआर कम से कम चेक करना, उसमें वीआर भी चेक नहीं किया। बट बात है, अब ये डिसीजन जितनी बार हो चुके हैं, आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट दीज, बट इंस्टेड वी शुड टॉक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द गेम। भाई आर्सेनल इतना प्यारा, मैं ऑनेस्टली इतनी इफेक्टिवली आर्सेनल जीती है ना, मतलब हम बोलते हैं कि मतलब क्या गेम मैनेज करनी आनी चाहिए, आर्सेनल ने हमें सिखाया है कल गेम मैनेज कैसे करनी है। अगर आर्सेनल लिटरली कल सिखाई है लोगों को, और जितने भी लोग हेट कर रहे हो, कल ऑनेस्टली आई डिड अ पोल,
कल हमारी स्ट्रीम थी एंड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम जो आज तक मेरी गई है, अभी पूरी स्ट्रीम देखा, बहुत मजेदार स्ट्रीम थी। एंड मुझे कोई कोई चैट डिलीट करनी पड़ी बिकॉज हाउ अजीब द चैट हुआ एक टाइम पे। बट कल स्ट्रीम बहुत अच्छी गई थी हमारी एंड अराउंड 10 वोट हुए थे, जिनमें से 80% ऑफ द पीपल सेड आर्सेनल इज विनिंग। भाई पता है बात क्या, पीपल मे हेट आर्सेनल, जितना उनको हेट करना है, बट स्टिल जब भी हम मैच जीतने की बात करते हैं वी ऑलवेज गो विद, वी डोंट ऑलवेज, बट कल भी लोग आर्सेनल के साथ गए थे। एथलेटी के साथ प्रॉब्लम नहीं है कि एथलेटी, आप मतलब एथलेटी गलत टाइम पे एकदम चोक कर देगी, वो प्रॉब्लम नहीं है एथलेटी के साथ। एथलेटी से प्रॉब्लम है कि एथलेटी के साथ क्या है ना, आर्सेनल इज सच अ गुड टीम डिफेंसिवली कि उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। सालीबा एंड गैब्रियल हैड अ गुड परफॉर्मेंस आई वुड से। बेन वाइट वाइंडिंग बैक द क्लॉक्स, जिस टाइम पे बेन वाइट एक्चुअली बहुत अच्छा खेलता था, वो वाला कल वैन डाइक ने परफॉर्मेंस दी है। तो बेन वाइट ने, वैन डाइक बोल रहा हूँ, बेन वाइट ने, डेविड राया। हर आदमी बोलता है डेविड राय इज वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड कीपर्स इन द वर्ल्ड, कंसेक्यूटिव 3 गोल्डन ग्लव्स जीतना कोई बड़ी बात नहीं अगर आप ऐसे ही जीत रहे हो तो। भाई वो बंदा जब भी सेव करना होता है वो बंदा सेव करता है। भाई उस बंदे के, आई शुड शो यू द स्टैट्स भाई, ये दो सेव्स तुम्हें दिख रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट सेव्स, द वे ही वाज डीलिंग विद कॉर्नर्स ही वाज सो गुड। 3 हाई क्लेम्स है, 5 रिकवरीज है, 43 टचेस ऑन द बॉल एज अ गोलकीपर, 4 क्लियरेंसेस, आपकी 71% की पास एक्यूरेसी, जब आप इतनी लॉन्ग बॉल्स डालते हो। एंड ऑनेस्टली यार बहुत अच्छे तरीके से इस बंदे ने ऑपरेट किया वुड से। मतलब मैं कोई कल डेविड राय की गलती निकाल रहा, कैलाफियोरी हैड एवरेज गेम। भाई लुइस केली, ऑनेस्टली बंदा तो इंजरी था, बंदा एक्चुअली अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप किया, वो से लुइस केली की परफॉर्मेंस खराब थी बिल्कुल भी, अच्छी परफॉर्मेंस थी लुइस केली की। डेक्लन राइस द बॉल्स एट दिस गाय वन, ये बंदा 75 टचेस लिया है, कंप्लीट द मोस्ट पासेस दैट इज 56, 90% की पास एक्यूरेसी है बंदे की। एंड द बॉल्स दैट ही वन, भाई 8 में से 5 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स बंदे ने डाली है, 5 ग्राउंड बॉल्स। वेरी गुड गेम बाय डेक्लन राइस, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट था आज के मैच में, उस बंदे ने वैसी परफॉर्मेंस ड्रॉप की है। साका, भाई बंदा इंजरी से वापस आया था, इंजरी से वापस आया। मतलब लिटरली पिछली, आपको तुम लोगों का फर्स्ट लेग में मधुके स्टार्टेड एंड साका डिडंट स्टार्ट, एजे भी स्टार्ट नहीं किए थे। एंड आई थिंक मार्टिनेली स्टार्ट किया था पिछली लेग में, फर्स्ट लेग में तो मार्टिनेली आई थिंक स्टार्ट किया था ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मुझे दिखता है तो। चलो ठीक है, मतलब चलो बात ऐसी है, मतलब आप भाई आपको, भाई आर्टेटा को पता था कि इनको तुम्हें 50 या 60 मिनट तक हटाना पड़ेगा, दे कैन ओनली प्ले वन हाफ फुल, उसके अलावा वो नहीं खेल पाएंगे। ही टुक दैट ब्रेव डिसीजन। लुइस कैली को अगर थोड़ी सी इंजरी हुई, ही गॉट आउट। काला फ्यूरी का ही पता था कि उस बंदे का ही इज नॉट टोटली फिट, बट ही स्टिल प्लेड देम। ही Arteta still played them so bravely, so courageously, and they delivered. अगर कल साका ना हो तो इतना आराम से नहीं आ रहा था भाई गोल, ऑनेस्टली। एथलेटी ने इतना आसान नहीं किया था बिकॉज एथलेटी वाज आल्सो एक्चुअली गुड ऑन डिफेंस, आई वुड से गुड ऑन डिफेंस, क्योंकि एक ही गोल खाए हैं। एंड ओब्लैक की भी कल परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी, बात वो भी है। तो साका, ट्रोसार्ड, दे वर वेरी गुड। अगर इंटेंसिटी का अच्छी इंटेंसिटी दिखाए लोग, एज ए वाज आल्सो ट्राइंग वेरी वेल। 5.7 की रेटिंग जो करी इसकी ना, आई टोटल नहीं हूँ जो करे, कल स्ट्राइकर वाले कोई काम नहीं किए। अब स्ट्राइकर वाले काम किए भी और नहीं भी किए, ज्यादा अच्छे टचेस ऑन द बॉल नहीं है, कंट्रोल ऑन द बॉल ज्यादा अच्छा नहीं था, मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं थी आई वुड से। एंड वही एज अ जो आपको गोल स्कोर करने वाला चाहिए होता है वो गोकरेस नहीं दिख रहा, बट भाई द रन दैट ही मेक्स, जो इन बिटवीन द लाइंस बंदा भागता है, जो वो चीज योकरेस अलग लेवल किया कल भी, ऑनेस्टली। लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट योकरेस ही कल इस चीज में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बंदे ने अपने अपने तरफ हमेशा 2 डिफेंडर्स टक करके रखा बंदा, एंड ही डिड दैट वेरी स्पेक्टेकुलरली गुड। और वही चीज है जो कल आर्सेनल को बहुत बड़ी एक एडवांटेज दी है ओवर एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि एथलेटिक के पास ना एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं था, एंड विच एक्चुअली कॉज देम ऑल आउट। ओब्लैक हैड सम ग्रेट सेव्स ऑनेस्टली। ओब्लैक को तुम देखो, ये एक सेव दिख रहा है, उसके अलावा वही बंदे ने आगे जाके स्वीपिंग कीपिंग की काफी अच्छा दिखाया हमको, 7 रिकवरी थी, एंड 3 थ्रोज, 2 हाई क्लेम्स बहुत अच्छे अच्छे थे। एंड आर्सेनल का जो कॉर्नर टैक्टिक होती है उसको अच्छे से बंदे ने वो किया, आई वुड से डील विद किया। एंड एक ही गोल खाया, जो ऑनेस्टली पता है क्या हुआ था, वो ही जो गोल उस बंदे ने खाया ना, ही मेड अ ग्रेट सेव टू साढ़े पहले शॉट लिया, उस बंदे का बहुत अच्छा सेव था, बट डिफ्लेक्शन आई एंड साका स्कोर्ड इट बीइंग इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। तो वो काफी फायदा हुआ। प्यूबिल एंड जेरी वर वेरी गुड, हांको भी अच्छा खेला कल बहुत मैच। कोके गुड गेम। सिमियोने और देखो सिमियोने और लुकमैन को सही टाइम पर हटा दिया, ही चेंज द फॉर्मेशन, तुम पता है ध्यान दो, दोनों एक्चुअली दोनों विंगर्स और लेन दोनों को हटाया, ही मेड अ 3 बैक फॉर्मेशन कि थोड़ा आगे पुश करें, आई थिंक ये 3-5-2 बनाया उस टाइम पे, और फिर थोड़ी देर में आदर्स और गिवन को हटा के ही ब्रॉट इन बायना एंड सोरलॉथ एंड अल्माडा ऑल्सो। सो ये था कि आपको एक टाइम पे आपने फिर टीम की केमिस्ट्री बेटर करने के लिए बायना और सोरलॉथ डाले, एंड देन यू ब्रिंग इन अल्माडा फॉर मच मोर थ्रेट, कि आप
ऑफेंसिवली और थ्रेट दो दूसरी टीम को, बट स्टिल वही बता रहा हूँ मैं, आर्सेनल का इतनी अच्छी थी डिफेंसिव पोजीशन में, अपनी डिफेंसिव ट्रांजिशंस में इतनी अच्छी थी आर्सेनल, दैट एथलेटिक कुडंट डू एनीथिंग। एंड हम जितना बोले, एक क्लियर कट चांस एथलेटिक को नहीं दी गई भाई। एथलेटिको को एक भी, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ही क्लियर कट चांस दियो आर्सेनल ने कि वो गोल कर पाए। एंड दैट मेड द गेम वेरी गुड फॉर आर्सेनल एंड वेरी गुड फॉर द आर्सेनल फैंस एज वेल। तुम देखो, हिनकापिए आते हैं, ओडेगार्ड आते हैं, मदुएके आते हैं, और तुम ये चीज देखो 57 मिनट यहाँ पे हुए एंड 58 में यहाँ पे हो गए टू डील विद दीज प्लेयर्स। कल आर्टेटा ने ये दिमाग बहुत अच्छा लगाया कि अगर 57 मिनट में इन लोगों ने 3 सब्स्टिट्यूशन किया तो 58 में मैं करूंगा टू डील विद दिस प्लेस। ही वाज वेरी रेडी, ही वाज लिटर लुकिंग एवर रेडी कि जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसका से हम भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वी वुड श्योरली चेंज आवर टीम अकॉर्डिंग टू हाउ सिमियोने चेंजेस हिज टीम। दोनों का येलो कार्ड एक-एक मिलता है। कल आखिर में लड़ाई भी थोड़ी-थोड़ी हो गई थी, बट who actually cares? केपा को भी येलो कार्ड मिलता है, बट ऑनेस्टली व्हाट अ गेम। कल हावर्ड्स भी फिट हो रहे थे, हावर्ड्स का बोल रहे थे कि हावर्ड्स वुड कम एज अ सब्स्टिट्यूट, पर उस बंदे को जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने अच्छे से गेम मैनेज की कल आर्सेनल ने कि किसी को जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड आफ्टर 20 years ऑफ प्योर मेहनत, प्योर एकदम, क्या वेट फॉर द आर्सेनल फैंस, दे आर फाइनली अराइविंग। और मैं बस यही बोलना चाहूंगा, एंजॉय दिस मोमेंट। लोग जितनी गाली देंगे देते रहने दो। तुम्हारी टीम इफेक्टिव है, तुम्हारी टीम एफिशिएंट है, तुम्हारी टीम कॉन्फिडेंस झलकता है तुम्हारी टीम पे वो खेल रही है। ऑनेस्टली जब से वो एवर्टन या सिटी ड्रॉ निकाली तब से ना इन लोग का दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस की वो चाहते हैं जीतना, और जीत रहे हैं। which is which is something जो actually मतलब, and Budapest में आने वाला है भाई। there is a ticket for Arsenal in Budapest and I'm very happy for them, honestly I'm very very happy। मैं ज़्यादा स्टैट्स दिखाए नहीं, क्योंकि मेरे को तो कोई खास लग नहीं रहा स्टैट्स दिखाने लग। 1.56 एसजी है, बहुत ही केजी गेम थी, बहुत ही ऐसी गेम थी जिसमें ज़्यादा टीम ऐसा नहीं कर रही थी कि बहुत टीम चढ़ जाए, बिकॉज भाई आपको फिर होगा। एंड पता बात क्या, तुम्हें एक ही मैंने बताने जो भूल गया मैं, लुइस केली वॉज हेयर एंड काला फ्योरी को लेफ्ट बैक लाया, लुइस केली का इधर से, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या है, एंड पता क्या हो रहा था बीच बीच में, डेक्लन राइस वाज गोइंग डीप, बेन वाइट आगे चढ़ गए, कैलाफियर आगे चढ़ गए, सालिबा गैब्रियल के बीच में डेक्लन राइस आ गए, क्योंकि लुइस के लिए समझो अटैकिंगली आपको काफी हेल्प करता है। तो डेक्लन राइस वाज एक्टिंग एज अ थर्ड बैक बीच बीच में, ही वाज गोइंग डीप फॉर डिफेंडिंग, फॉर मच मोर डिफेंसिव हेल्प एंड कंट्रीब्यूशन, कि लुइस केली, कालाफियोरी और बेन वाइट आगे जाकर थोड़ा ऑफेंसिवली हेल्प करें। कल आर्टेटा ने जो मूव किया दैट वाज ब्यूटीफुल। अगर ये काम ना करता लोग गाली देते, पर अब ये काम कर गया तो लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं इस चीज की, विच इज व्हाट मेक्स फुटबॉल दिस वॉलेटाइल, कि आपको पता नहीं है कब आपकी मतलब कब आपका कौन सा मूव काम इतना अच्छे से कर जाए कि लोग एक सेकंड के लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरे सेकंड आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, और ये हुआ है। बाकी आज यूसीएल का सेमीफाइनल नंबर 2 है, बायर्न वर्सेस पीएसजी, ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम होने वाली है, लोग वापस आएंगे। एंड आई थिंक सेम पैनल रहेगा। आई डोंट थिंक वंशु भी आने वाले हैं, बट वी विल ट्राई टू गेट हिम इन आल्सो, क्योंकि वो बोल रहा है आज अकेले मैच देखूंगा वरना जिंक्स हो जाएगा। सो ही इज गोइंग टू बी देयर एज वेल। एंड भाई वी आर हैविंग अ ग्रेट मैच टुडे। आई डोंट थिंक ज्यादा देखो इस चीज की बाकी बातें मैं करूंगा अपने शॉर्ट्स और रील जो मैं डालता हूँ उसमें। सो मुझे जो बात करनी बची थी ना मेरी, दैट इज की एक बार आई थिंक मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है, बिकॉज मैं वो वीडियो छूट गया था। सो प्रीमियर लीग में पता क्या हुआ भाई, सिटी हैज ड्रॉन, एंड तब से लेकर अभी तक आर्सेनल इज 2 पॉइंट्स अहेड ऑफ सिटी। 2 पॉइंट्स इससे बोल रहा हूँ बिकॉज एक गेम सिटी के हैंड में अभी, और आई डोंट थिंक सिटी इज गोइंग टू ड्रॉ और लूज दैट, पर आर्सेनल इज इन द लीड नाउ, आर्सेनल आर द फेवरेट्स, ये बात बोल सकता हूँ। सिटी स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, फिर उन लोगों ने एवर्टन को 3-2 करा दिया। एवर्टन 3-2 हुआ, लास्ट मिनट डोकू स्कोर्ड अ बैंगर, डोकू के दोनों बैंगर्स आए थे लास्ट लास्ट मिनट में। दोकू ने बहुत प्यारी सी फिनिश की, एंड देन ही ड्रू इट फॉर सिटी, कि सिटी का अभी थोड़ी सी चांस बच जाए, बिकॉज अब 3 मैच आर्सेनल को तीनों के तीनों जीतने पड़ेंगे टू एक्चुअली विन द लीग। बाकी बारसा और ललीगा की यहाँ तक बात है, ललीगा की अब रेस जो होगी वो हम जज करने वाले हैं एट द एल क्लासिको। एल क्लासिको में जो जीता उसकी चांस है। देखो अगर बारसा जीता तो दे आर विनिंग द लीग, बारसा अगला जो अपना, अगर बारसा जीत गई दे आर विनिंग द लीग, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। अगर मड्रिड जीतती है सो स्टिल मतलब मैथमेटिकली चांस है, आई डोंट थिंक वैसे लॉजिकली ज़्यादा चांस हो जाएगा, बट हाँ वैसे बात है तो अभी बारसा इज द क्लियर फेवरेट्स विद 11 पॉइंट्स इन लीड, जो काफी ज्यादा है। एस्पानियोल के अगेंस्ट वैसे मड्रिड में अच्छा मैच खेला था, एम्बाप्पे नहीं थे, विनीशियस ने 2 गोल मारे, विनीशियस स्कोर्ड अ ब्रेस। और भाई बहुत अजीब अजीब न्यूज आ रही है, मैं तो बताऊँ न्यूज क्या क्या आ रही है। न्यूज ऐसी आ रही है कि रूडिगर और कायरास के बीच कुछ लड़ाई हुई है, फिजिकल लड़ाई हुई है, एंड थोड़ा सा मतलब काम सही चल नहीं रहा है। मैं सच्ची बताऊं ना तुम्हें, अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट न्यूज पढ़ूं उसकी, तो यहाँ पे है, रूडिगर स्लैप्ड अल्वारो कायरास इन द फेस, सेज कोपे। कोपे इज अ स्पेनिश न्यूज़पेपर, वहां पे आया है ऐसी रिपोर्ट। और बाकी एम्बापे जब से वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गए इटली में घूमने एक्स्टर एक्सपोसिटो के साथ, तब से लेकर अभी तक थोड़ा एम्बापे की इमेज काफी रूइन हो गई है रिसेंटली। और एक पिटिशन अभी साइन हुआ था जिसमें कितना आई थिंक 1 मिलियन के ऊपर वोट्स आए थे कि वी शुड गेट एम्बापे आउट ऑफ द टीम। भाई
मैं तुम्हें बताता हूँ, वो भी एग्जैक्टली बताता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे एक टाइम लगेगा। हाँ, ओवर 1.7 मिलियन रियल मैड्रिड फैंस साइंड एन एम्बापे आउट पेटिशन। भाई बहुत वो वाली बात है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ये हुआ है, एंड सेरिया इंटर मिलान जीत गई है, सेरिया इंटर मिलान जीत चुकी है, उनको बहुत कांग्रेचुलेशन। बुंडसलीगा तो पहले बार जीत चुकी थी, उनको बहुत कांग्रेचुलेशन। लीग वन मैं आपको दिखाता हूँ, लीग वन में पीएसजी आई थिंक अभी भी लीड में चल रही है, एंड अब मुश्किल है पीएसजी को हटाना, 6 पॉइंट की लीड है, मैचेस सेम है दोनों के। आई डोंट थिंक अब ये हटेंगे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अब मुझे पता नहीं पीएसजी नीचे आने वाली है, हम जितना गाली देते हैं क्या क्या हो रहा है, पीएसजी इज मोस्ट प्रोबेबली विनिंग दिस इजीली। 34 मैचेस का है, जिनमें से पीएसजी को, अगर पीएसजी दो हारी, अगर वो तब भी ड्रॉ कर लिए तब भी वो जीत है, तो अब पीएसजी को दो हारने और एक ड्रॉ करना है टू गिव लॉन्स अ चांस, और लॉन्स को तीनों जीतने हैं। ये होगा एंड तब वो तब कुछ हो पाएगा। बाकी अल नासर अभी आई थिंक 2 पॉइंट से लीड पे है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अल हिलाल के ऊपर। मैं सोचा आई थिंक बताना जरूरी था, 2 पॉइंट लीड में अगला इन दोनों का मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखता हूँ मेरे को। बाकी मैं अभी मुंह पे हाथ करके स्टार्ट हूँ, थोड़ा सा नाक बुराड़ हो गई। हाँ, कल 11:30 बजे मैच है, एंड उसके बाद अल हिलाल वर्सेस अल नासर का मैच है 12 मई को। तो 10 मई को तो वो भी है ना, एल क्लासिको पे, तो उसकी भी स्ट्रीम करनी पड़ेगी। मैं तो बस यूरोपा लीग के भी कर लेता, पर इतनी थकान हो जाएगी ना, यूरोपा लीग कॉन्फ्रेंस लीग के लगातार 3 दिन स्ट्रीम, उसके बाद एक दिन की छुट्टी, वापस फिर इतनी बड़ी स्ट्रीम, क्योंकि उसके बाद एफए कप फाइनल की भी स्ट्रीम होने वाली है, चेल्सी मैन सिटी की। ये अल नासर हो गया। नाउ सैंटोस आज एक मैच जीती है, बहुत सुंदर गेम थी नेमार के आउट से। मैं दिखा देता हूँ वाली गेम भी तुम्हें, इसमें गोल रन दिख रहा है तुम्हें, बट जो नेमार खेले हैं इस गेम में, भाई तुम बस स्टैट्स देखना, ठीक है। कितनी रेटिंग है? 8.7 की रेटिंग, और बिना मजाक के भाई, हैड द मोर टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 10 टचेस, 5 शॉट लिए, 100 टचेस इन द गेम, 100 टचेस, 86% की पास एक्यूरेसी, 3 ड्रिबल सक्सेसफुल थे बंदे के। भाई क्या खेला है बंदा, 7 पास टू द फाइनल थर्ड। बहुत ही प्यारी गेम थी, बहुत 12 ग्राउंड गोल्स, बहुत ही प्यारी गेम थी नेमार की ये वाली, एंड मतलब मजा आया भाई देख के। बाकी मेरी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सही थी, मैंने बोला था 1 गोल से आर्सेनल जीतने वाली है, वो एक ही 1-0 मार की थी, मैं 2-1 बोल रहा था, 2-1 एग्रीगेट पर आर्सेनल जरूरी थे, तो हाँ सही है, मान सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हुआ है, एंड एथलेटी इज गोइंग टू सेंड ग्रीजमैन विदाउट एनी ट्रॉफीज इन हिज हैंड, है थोड़ा सैड, पर आफ्टर गिविंग दिस मच टू एथलेटी एक ट्रॉफी भी नसीब ना होना, थोड़ा सा सैड, पर कुछ नहीं कर सकते। बाकी कल ईस्ट बंगाल जीतती है मुंबई सिटी से, और ओडिशा उन्होंने ड्रॉ करती है बेंगलुरु से, नॉर्थ ईस्ट C2 जीती है इंटरकाशी से, एंड दिल्ली नीले ड्रॉ करती है पंजाब से, पंजाब से ना, हाँ पंजाब से। बाकी टेबल तुम देख लो, टेबल क्या चल रहा है, ईस्ट बंगाल फर्स्ट पे अभी 21 पॉइंट के साथ विद अ गेम इन हैंड, सो ये काफी फायदा होने वाला है। मेरी टीम में करंटली 12th, छोड़ दो मैं बात ही नहीं कर रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैच डे रिव्यू एंड द यूसीएल रिव्यू पूरा। आई थिंक मैंने मैच डे की थोड़ी सी मुझे बात करनी भी थी, सो आई एक्चुअली मेड छोटा सा एक वो। और बाकी ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। बारसा का बास्तोनी के लिए लग रहा है, बारसा का रिसेंटली आल्वारेस पे भी लग रहा था, पर वो हुआ नहीं है अभी तक जितना मेरे को समझ आया है। और बाकी देखो ऐसी कोई खास ना और बात जहाँ तक है, अब आर्सेनल तो पहुंच गई तो बात हो गई। मरीनियो इज द क्लोजेस्ट टू जॉइन रियल मैड्रिड, जितना अभी तक ये भी न्यूज आ रही है, बिकॉज यर्गन क्लॉप ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि दैट ही इज गोइंग टू जॉइन मैड्रिड वाली बात, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। आरबी ने भी आके बोला है कि लोगों को अच्छे से खेलना पड़ेगा और ऐसे नहीं चलेगा। डैनी कार्वाल का आखिरी सीजन है मैड्रिड पे, ये बात पक्की हो चुकी है। सो ये 2-3 चीजें हैं। बाकी ब्रूनो फर्नांडिस इज 1 असिस्ट अवे टू ब्रेक द रिकॉर्ड, एंड यूनाइटेड आर बैक इन द चैंपियंस लीग, ये बात भी पक्की हो गई है। चेल्सी हैव लॉस्ट 6 गेम्स कंसेक्यूटिवली इन अ रो, जिसमें एक बहुत ही बैंगर जॉ पेड्रो का गोल आया था 3-1, जब वो नॉटिंघम से हारे थे, लास्ट मिनट में गोल आया था जॉ पेड्रो का, एंड चेल्सी के लिए भी हार थोड़ी मुश्किल लग रही है, और यही बात है, और तो अभी कुछ नहीं है। बाकी लिवरपूल को बहुत गंदा हराया यूनाइटेड, यूनाइटेड डोमिनेटेड लिवरपूल, बहुत आराम से हराया, एंड दिस इज ऑल अबाउट द गेम्स टुडे। तो फिर मिलते हैं आज रात की स्ट्रीम में, आज रात की एक रील भी डाल दूंगा ऑब्वियसली प्रीव्यू प्रेडिक्शंस की, उसके बाद हम स्ट्रीम में मिलेंगे, और फिर कल मिलेंगे विद द बाय नॉइस का रिव्यू। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं आज रात को स्ट्रीम पे, सवाद है ना भाई, बाय।